तो फिलहाल टाटा हैरियर वालों ये चीज़ ध्यान से सुन लो, आप जितने अच्छे से एसी यूज़ करोगे आपको रेंज उतनी ही अच्छी हम मिलेगी। लोग को एक मिला शॉर्टकट रास्ता, देखिए ये जो हमें गूगल ने बताया। हाँ गूगल ने बताया, पहले था 12 मिनट में पार करेंगे, 1 किलोमीटर हम लोग पार करेंगे 800 मीटर 5 मिनट में। आधुरी कार पीछे पीछे। वाह बहुत बढ़िया बात है। आपको हम बताते हैं अपना एक हैक, ठीक है। जैसे अभी हमारी गड्डी में चल रहा है अपना AC 22 डिग्री सेल्सियस पे, देख सकते हैं, और अपना ये चल रहा है 4 फैन पे। तो हम लोग इसको कॉन्स्टेंटली चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं कंटिन्यूसली हम लोग अपना फ्रॉम 1 आवर, ठीक है। आपको हम बताते हैं क्या जो हमारी गड्डी की AC आ रही है इस वक्त, जो गड्डी की AC वो आ रही है अपनी 144, 75,000 डिवाइडेड बाय अपना 136 इज इक्वल टू 551 की हमारी निकल रही है इस वक्त रेंज हमारी, मीन्स 550 के पार हमारी निकली है टाटा हैरियर EV। तो ये चीज़ एक नई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है और हम इसी को ऑब्जर्व और फॉलो कर रहे हैं। आपको यहाँ बहुत एक अच्छे प्यारे अंकल मिले हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। आज जब भी आएंगे आपको यहाँ अपने में यहाँ मिलेंगे आपको। सो हे कैसे बैक टू माय चैनल, तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग अपना करेंटली में होटल MS रॉयल में, जहाँ पे अपना लगा हुआ है बाहर चार्जर 60 किलोवाट है, 2 गन लगा हुआ है। अपनी गड्डी में चार्ज भी हो गई थी, आपको हम बताए थे पिछले वाले ब्लॉग में। और अभी हमारा सुबह का अपना बजरा दिखा रहा हूँ कितना टाइम, हमारा सुबह का बजरा अपना 11:51 कह रहा है 51 हो रहा है हमारा टाइम। और हम निकल रहे हैं अपने सालासर बालाजी के लिए, जो हमारा यहाँ से अपना पड़ता है 100 किलोमीटर अपना ऐसे हम लोग को पड़ता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं हम लोग एकदम तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब निकलेंगे लोग यहाँ से अपना सालासर बालाजी के लिए, वहाँ से हमारा लगभग पड़ता है 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर वहाँ जाएंगे, करेंगे अपने दर्शन। तो बस तो निकलते हैं हम लोग, अपना पूरा पैकिंग सब करनी सामान हम लोग, बस अभी सामान अपना लगेज जो भी अपना लगेज वगैरह यहाँ पे सामान रखा जाएगा उसमें अपना डिग्गी में कार की, ठीक है। तो चलते थे हम लोग अपना कार में। यार हम लोग अपना आ गए हैं, ये अपना लगा हुआ तो सामने अपना चार्जर यहाँ पे 120 किलोवाट का, और अपनी गड्डी सामने खड़ी है भाई, देखिए भाई टाटा का टैंक खड़ा सामने अपना, ठीक है। ये अपना होटल था, देख लीजिए यहाँ पे होटल MS रॉयल, ये देख लीजिए अपना ये होटल था। अगर आपको आकर रहना तो आप यहाँ के रह सकते हैं। यहाँ चार्जर लगा हुआ है अपना टाटा का 60 किलोवाट का, देखिए 2 गन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अपनी देखिए यहाँ पे चार्ज हो रही है अपनी क्या करें क्लाइव CV, ठीक है। हमारी गड्डी यहाँ पे चार्ज हो गई थी फुल, अपना हम चार्जिंग कर लिए हैं। अब निकलते हैं हम लोग अपने ट्रिप के लिए भाई। नहीं भाई गड्डी पर आ गए हैं भाई, अपनी देख गड्डी कितनी साफ़ हो गई है, देख रहे हैं भाई गड्डी कितनी साफ़ हो गई है। आप तुम साफ़ कर दिए इसको। अब हम लोगों ने अपना कर दिया है ट्रिप एक और रीसेट, और अपनी गड्डी की बैटरी है 100%, ठीक है। अब हमारा यहाँ से जो अपना बसता है अपना सालासर बालाजी, वो यहाँ से दिखा रहा है 100 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है पहुँचेंगे हम लोग अपना 2 बजे। 2 घंटे का रास्ता भी है, ठीक है। धूप निकली हुई है, दवा के चलाएं AC हम लोग 3 फैन पे, बड़ी गर्मी है इसलिए। गेट आ गया है श्याम द्वार का, देखिए यहाँ से हम लोग अपना एंट्री किए थे दर्शन करने के लिए। अब निकले हम लोग अपना सालासर बालाजी के लिए। हम लोग को अपना फाइनली मिल गया अपना यहाँ पे रेस्टोरेंट, बस हल्का हम लोग पराठा खाना आलू का, फिर तो निकलना हम लोग अपने ट्रिप के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। अरे भैया गाड़ी को लॉक कर दे रहे भैया, चार्जर लगा हुआ है, पता नहीं किस कंपनी का है, ये श्री जी कोई कंपनी है यहाँ पे, उसका चार्जर लगा हुआ है, ये बढ़िया है। पर हमारे तो भाई गड्डी की बैटरी 100% है, जरूरी नहीं चार्ज करने की हमारी गड्डी को अपनी, ठीक है। सारी टाटा हैरियर भी खड़ी है हमारे अपने। अच्छा लॉक कर दिए भाई, चलते हैं अब। तो यार हम लोग क्या कर लिए अपना, हम लोग कर लेंगे नाश्ता, ठीक है। और सामने हमारी गड्डी है भाई, हमारा अपना टाइम हो रहा है 1:20। चलिए बैठते अपनी गड्डी में हम लोग, ठीक है। खाना खा लिए हैं, और भाई देखिए चार्ज हो रही है यहाँ पे गड्डी टाटा टियागो EV, चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी भी EV है। अब यहाँ पड़ता है ममता स्पेशलिटी स्टोर, और यहाँ अपना ममता होटल एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर अपना करें नाश्ता 1 नंबर। सालासर बालाजी यहाँ से भी रह गया अपना 60 किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम दिखाना हमारा अराइवल का 3:22 पे दिखा रहा हूँ, पहुँचेंगे हम लोग अपना 1 घंटे 20 मिनट में। आपको हम दिखाएंगे गाड़ी की AC क्या आ रही है इस वक्त। तो देखिए गाड़ी की AC, गाड़ी की अपनी AC आ रही है 137 की, ठीक है। और जिसमें अपना बैटरी बची हुई है, अपनी बैटरी बची हुई है अभी 90%। तो अगर हम उसको फटाफट डिवाइड करते हैं जो अपनी गड्डी की AC आ रही है, ठीक है, उससे कि हमारी कितना उसमें हमारी रेंज निकल रहा है, तो आपको हम दिखाते हैं। देखिए हमारी 75 किलोवाट की बैटरी है, 75 किलोवाट आवर की, ठीक है। तो अपना 75,000 डिवाइडेड बाय अपना 136 इज इक्वल टू 551 की हमारी निकल रही है इस वक्त रेंज हमारी, मीन्स 550 के पार हमारी निकली है टाटा हैरियर EV में रेंज। एकदम टेम्परेचर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, टेम्परेचर बाहर का क्या है।
टेम्परेचर बाहर का अपना 35 अपना डिग्री सेल्सियस, और भाई धूप बहुत तेज निकली है। फ़ैन अपना है 3 पे, एसी का टेम्परेचर फ़ैन है अपना 4 पे, और एसी का टेम्परेचर अपना 22 पे। सोच लीजिए भाई कितना इसमें दम है रिव्यू में कि निकाल दी 550 किलोमीटर की रेंज इतनी गर्मी में, और लगातार चल रहा है एसी 4 फैन पे और 22 डिग्री पे। सालासर धाम विकास समिति द्वार सीधा है ये, द्वार सालासर मंदिर जाने के लिए रास्ता है। सो गाइस, जैसे आपको हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ से ही बचा हुआ सालासर बालाजी का टेम्पल अभी अपना 34 किलोमीटर है, ठीक है। वहाँ टाइम दिखा रहा हम पहुँचेंगे अपना 3:30 बजे। अब आपको हम बताते हैं अपना एक हैक, ठीक है। जैसे अभी हमारी गड्डी में चल रहा है अपना एसी 22 डिग्री सेल्सियस पे, देख सकते हैं, और अपना ये चल रहा है 4 फैन पे। तो हम लोग उसको कॉन्स्टेंटली चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं कंटिन्यूसली हम लोग अपना फ्रॉम 1 आवर, ठीक है। आपको हम बताते हैं क्या जो हमारी गड्डी की एसी आ रही है इस वक्त, जो गड्डी की एसी वो आ रही है अपनी 144, ठीक है। तो अगर देखा जाए हम लोग चलाए थे लगातार, अभी 144 आ रही है, इससे पहले आ रही थी 138 कुछ समथिंग, ठीक है। तो अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपको करना क्या, अपना एसी का टेम्परेचर को रखिए 23 22 और फैन को रख दीजिए 4 पे। तो आपकी गड्डी की जो एसी होगी वो आपकी अच्छी आएगी निकल के, उससे क्या होगा आपका रेंज ज़्यादा आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब हमारा एसी आ रहा था 136, तो उसमें हमने निकली है 551 किलोमीटर की, अभी दिखा रहा है 144। तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए कितना रेंज निकलेगी, पर हमको इतना पता है कि रेंज इसमें अच्छी निकलेगी। कुछ लोग करते हैं क्या है, अपना एसी कम कर देते हैं रेंज निकालने के लिए, पर उसमें एसी बढ़ के आता है 174, 176, 169, ठीक है। तो आप यही कर सकते हैं कि आपको करना क्या है, अपना एसी करने के लिए क्लियर अपना अच्छा कमाएं। जो मैंने आपको ये हैक बताया है कि बहुत बड़ा हैक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना कि जैसे हम लोग अपना एसी को रखे 22 पे और 4 फैन पे, तो लगातार जो हमारा एसी आ रहा है वो समझ लीजिए 150 क्रॉस नहीं कर रहा है वो, क्योंकि ये देखिए 145 चला गया है, वो देखे ना 145। हम अभी चला रहे हैं टाटा हैरी रीवी को, और इसमें क्या है, हम लोग अपना एसी जो अपना एयर कंडीशनर है उसको रखे हुए हैं अपने हम 22 डिग्री सेल्सियस पे, और जो वो फ़ैन है वो अपना 4 फैन पे है, ठीक है, वो अपना 4 फैन पे है। तो अब आपको हम दिखाते हैं जो अपनी AEC मीन्स एवरेज एनर्जी कंजप्शन आ कितनी रही है अपनी गाड़ी में, वो भी आ रही है अपनी 144 की, ठीक है। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके पहले मैं बताया था कि जो मेरी गाड़ी की आ रही है AEC वो आ रही है 136 की। तो अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 75,000 से, तो आपकी गड्डी की जो रेंज निकल रही है वो निकल रही है 551 किलोमीटर की, मीन्स 550 किलोमीटर प्लस की। अब जैसे हम क्या कर रहे थे पहले, जब हम आए थे गोरखपुर खाटूश्याम के लिए, तो हम लोग अपने एसी को रख रहे थे 24 पे, फ़ैन हो गया 1 या 2 पे, तो उससे हमारी जो गड्डी की एसी आ रही थी वो आ रही थी 170 175, तो उससे हम लोग को रेंज कम मिल रही थी, मीन्स 500 किलोमीटर के नीचे हम लोग को रेंज मिल रही थी, ठीक है। तो हम लोग बस करें कि हम लोग इसका रख दिए एसी 22 पे और फ़ैन कर दिए 4 पे, तो ऑटोमेटिकली जब अपना एसी हम लोग कम करें टेम्परेचर और अपना फ़ैन बढ़ा दिए 4 पे, तो हमारी जो गड्डी की एसी आ रही है वो आ रही है 144। तो इससे आपको हम बताते हैं कि हमें कितना मिल रही है उसमें रेंज हमको, आपको अब हम बता रहे कितना हमको रेंज मिल रही है, ठीक है। दिखा रहा हूँ मैं, देखिए आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ 75,000 से आपको दिख रहा डिवाइड करके देखिए, 75,000 डिवाइड बाय 144, अभी भी देखिए हमारी गड्डी की आ रही है रेंज 520 किलोमीटर की। अब आप देखे होंगे मेरा फर्स्ट डे का ब्लॉग, तो उसमें हमारी एसी आई थी एक बार 176 और एक बार आई थी हमारी 179, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ है, फ्रॉम मीन्स 1 घंटे या कुछ मिनट से हम लोग इतने में चला रहे हैं एसी, और हमारा एसी 145 पे क्रॉस नहीं जा रहा है, 145 के नीचे बना रहा है। तो हम लोग को भाई 500 किलोमीटर इसमें रेंज मिल रही है, ऊपर ही मिल रही है 51 की। कहने का सिंपल वर्ड ये है, अभी तक का सबसे बड़ा हैक जो मिला है हम लोग को। जो नॉर्मल लोग चलाते हैं गाड़ी को सोच कर कि एसी चलाओ 24 पे, फैन स्पीड करो 2 पे, जितना स्लो चलाएंगे हम लोग नॉर्मल पे तो आपका जो है रेंज बहुत अच्छी निकलेगी। तो हम भी यही समझते थे पहले, मैं भी ऐसे चलाता था गाड़ी को, लेकिन अभी हम लोग ने क्या देखा कि जैसे हम लोग इस समय राजस्थान में है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, ठीक है। अभी तो टेम्परेचर दिखा रहा है 36 डिग्री, बट फील लाइक इट 42 या 43 है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया हुआ, हम जब से चले हैं वहाँ से हमने जो अपना एसी को कर दिया है 22 डिग्री पे, और फैन स्पीड हमारी है 4। तो पहले मेरा एसी था 180 पे आया, लेकिन वो धीरे धीरे घट के वो आ गया है 136 और 144 के बीच में ही रह रहा है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम एसी को फास्ट चला रहे हैं, यानी कि फ़ैन स्पीड फास्ट चल रहे हैं और कूलिंग मोड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं 22 डिग्री पे, तो इसका एसी जो निकल के आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। यहाँ पे बाकी गाड़ियों के कंपेरिजन में यहाँ पे उल्टा हो रहा है,
ठीक है ना। यहाँ पे आप जितना हायर स्पीड पे एसी चलाओगे और लो टेम्परेचर पे चलाओगे, आपको जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। जब वो अच्छा मिलेगा तो आप जाहिर सी बात है कि आपको रेंज जो है बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो हम लोग ने देखा कि हमारा 136 टू 142 के बीच पे एवरेज एनर्जी कंजम्पशन आ रहा था, तो उससे हमारी रेंज जो है वो 550 से लेके 600 के उस पर बीच में आ रही है। वो भी सोचिए विथ एसी के साथ, और स्पीड जो हमारी मेंटेन है वो 80 टू 90 के बीच में लगातार मेंटेन हो रखी है। तो ये एक नई चीज़ हम लोग के सामने आई है और ये बहुत ही अच्छा आई है। तो आपको अगर अच्छी रेंज चाहिए तो आपको एसी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करिए बिना बेझिझक हुए, और फैन स्पीड भी बहुत अच्छे से रखिए। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फ्रंट को ड्राइवर सीट पे जैसे कूलिंग बहुत तेज आ रही है, तो आप अपना एसी वेंट बंद कर दीजिए, ताकि पीछे जो है पीछे ऐसे जा सके, क्योंकि पीछे बहुत जो फैन स्पीड होती है बहुत लो जाती है, तो पीछे का आप यूज़ कर सकते हो, उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और रेंज आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो ये चीज़ एक नई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है और हम इसी को ऑब्जर्व और फॉलो कर रहे हैं। अब देखते हैं, अपडेट करते रहेंगे आपको, जैसा होता रहेगा और भी नई नई चीज़ें आपको अपडेट बताते रहेंगे। तो फिलहाल टाटा हैरियर वालों, ये चीज़ ध्यान से सुन लो, आप जितने अच्छे से एसी यूज़ करोगे आपको रेंज उतनी ही अच्छी मिलेगी। More AC, more AC, then more range. मोर रेंज। ये तो अभी हमारा सालासर बालाजी का टेम्पल यहाँ से बचा है बस 3.5 किलोमीटर, और वहाँ दिखा रहा है हम वहाँ पहुँच जाएंगे बस 15 मिनट में। जो अपना गड्डी की बैटरी बची वो बची 77%। और यहाँ पे भाई बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, जैसे अपनी भाई अभी हम देखे थे पैराग्लाइडिंग यहाँ पे हो रही थी, और भी अपने आप आके यहाँ कर सकते हैं अपना एडवेंचर। ठीक है, देखिए सब लिखा है, देख रहे हैं पिकनिक स्पॉट सालासर बालाजी सब लिखा हुआ है, आकर हम सब ना यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अभी हमारा बज रहा है दोपहर का 3:30, धूप अच्छी खासी निकली है, टेम्परेचर बाहर का 34 डिग्री सेल्सियस। नाम लिखा हुआ है सालासर धाम विकास समिति। आप कहा जय सालासर बालाजी की जय। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू गाइज आर ऑल वेरी वेल। तो अब आज हम लोग जा रहे हैं सालासर बालाजी के दर्शन करने, बस मंदिर सामने ही है, तो चलिए मिलकर हम सब दर्शन करते हैं। बोलो सालासर बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज हम सब का भला करे, आप सब का भला करे। हम लोग को एक मिला शॉर्टकट रास्ता, देखिए ये जो हमें गूगल ने बताया। हाँ, गूगल ने बताया, पहले था 12 मिनट में पार करेंगे, 1 किलोमीटर हम लोग पार करेंगे 800 मीटर 5 मिनट में। कार पीछे पीछे। वाह, बहुत बढ़िया बात है। ये लिखा हुआ है मंदिर 100 मीटर यहाँ से, यहाँ लिखा हुआ है बालाजी मंदिर 150 मीटर। रास्ता होगा, अरे 100 मीटर आदमी पैदल चला जाएगा, कोई और क्या, बिल्कुल पार्क भी है सामने। बिल्कुल, और क्या। आगे जाना है, रेड हो गया, यहाँ मुड़ना है, राइट। पार्किंग ना रही। लो पार्किंग है एक बार। Balaji Temple Road. ये रहा नहीं लगा भाई। है पार्किंग। Left onto Balaji. हाँ, यही तो, यहाँ हाँ। चाहे, हाँ यहीं नहीं, यहाँ लगाए थे, यहाँ वाले पे, यहाँ तो लगाए थे। यहीं लगाए थे, यहीं कहीं। यहाँ से मंदिर 70 मीटर दूर बस। पार्किंग की तो देखने दो, पार्किंग ही फुल पड़ी है पूरी। आगे कैसे चली जाएगी गाड़ी? रास्ता तो है जाने के लिए, ऐसे है। आगे मंदिर है। पीछे की इधर पार्किंग है, देखो लेफ्ट हैंड साइड। तो अपनी गड्ढे को ला दी पार्किंग में हम लोग, सामने देखिए छाव में अपनी गड्डी लगी है यहाँ पे, अपनी हरी रिवी टाटा कटाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने मंदिर के दर्शन। ठीक है, हम लोग पहले आए थे अपनी विंडसर MG विंडसर EV से। ठीक है, तो क्या हुआ था कि हम लोग रुके थे इसके पहले वाले पार्किंग पे, आज हम लोग रुके हैं इसके और नज़दीक पार्किंग में, क्योंकि यहाँ से हमारा दिखा रहा है मंदिर की दूरी बस अपने 70 मीटर है यहाँ से। भाई पास ही मंदिर है, प्रसाद लेंगे, करेंगे दर्शन अपने हम। ठीक है, अभी दोपहर का हमारा बज रहा है अपना बजने वाला है 4। ठीक है, आज धूप अच्छी खासी धूप निकली है भाई, आज धूप मस्त है। मान के चलिए आप 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, पर फील लाइक 40 to 41। सालासर बालाजी महाराज की जय। पूछे अभी अगर हम लोग को VIP दर्शन करना है यहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे होता ही नहीं है। अब पता नहीं होता है नहीं होता है भाई, हम तो बस जैसे दर्शन करना चाहते हैं दर्शन करेंगे। विंडसर भी से अपन आए थे हम लोग, तो हम लोग ये अपना आगे कर रहे थे दर्शन, वो याद नहीं हो सक रहे थे, पर हम लोग दर्शन बड़े अच्छे हुए थे। ठीक है,
दर्शन करने के लिए। बहुत लंबी लाइन है, देखिए पूरी अच्छी खासी लाइन है। ये अपना आई थिंक ये नॉर्मल लाइन का अपना ये अपना गेट है। यार चल रहे हैं धीमे धीमे, बहुत लंबा तो है, वैसे ही बात है। पहले यहाँ जितने भाई दर्शन तुरंत हो गए थे हमारे अपने, पर अब लाइन को बहुत डाइवर्ट कर दिया गया है कि ये बड़ा भीड़ संभाल सकें ये लोग। अभी बस एक लाइन चल रही है। अगर आपको हम दिखाते हैं कि भाई बहुत सारा बना हुआ था लाइन सब जाने के लिए, तो वो एडिशनल बनाएंगे अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तब। जब सिंगल लाइन है तो ऐसी है, देखिए ये है। लास्ट टाइम जैसी पर जब अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो अपनी ये देखिए पूरी लाइन देखिए बनी हुई है यहाँ पे अपनी भीड़ को संभालने के लिए। हम बता रहे हैं कि जैसे ये लाइन बहुत लंबी हो गई है अब, ठीक है। हम लोग जब पहले आए थे अपना 1.5 से अपना आए थे यहाँ पे 1.5 साल पहले, तो क्या हुआ था कि जैसे ही एंट्री करे बस 10-12 कदम पे अपना दर्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या है भाई, लंबी लाइन हो गई है, बहुत पूरी लंबी लाइन चल रही है यहाँ पे। ये लाइन जा रही है, सामने चल रही है लाइन अपने, देखे ना कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे, लाइन देखिए। जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय। लाइन चल रही थी पहले वहां से, फिर ऐसे घूमी, चल भैया चल चल चल, भागना पड़ेगा हमको। हमें दौड़ रहे हैं, देखिए बढ़िया है, दौड़ो फटाफट। आ गए अपने करने दर्शन। जय श्री राम, जय श्री राम, अपने की बात क्या है, लाइन हमारी भाई बीच में से खुल गई है। ऐसे ही लाइन चल रही है अपने पकड़ ये वाली, ये भाई पूरी लंबी ऐसे लाइन जा रही थी, फिर अपने यहाँ घूमती, फिर यहाँ आती, फिर हम लोग अपना यहाँ पे आते। अब क्या हुआ है, डायरेक्ट मिलने के बाद बीच में खुल गई है और हम डायरेक्ट सीधे यहाँ से अपना आए हैं। ये भाई बढ़िया बात है भाई, भगवान अच्छा काम करे भाई हमारे साथ, हम लोग दर्शन जल्दी हो जाएंगे अपने। ये वीडियो बना लो पूरा। जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग आते हुए हमने देखिए गेट बंद हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकल रहे हैं अपना बाहर के लिए, ठीक है। कि वो गेट खुल गया और हमको बहुत अच्छे दर्शन हुए। बोलो बालाजी महाराज की जय। गाना डालना मत जाना, तुम्हें गाना डालना। देखो तो दर्शन करके निकल लिए हम लोग अपना। अब हम लोग ऐसे जाएंगे अपना, ऐसे अपना अपने प्रसाद की शॉप पे, जहाँ हम लोग अपना उठा लेते हैं अपना हम लोग शूज़, ठीक है। ये अपना बता दे रहा हूँ मैं आपको कि क्या आराम से आप आइए अपना दर्शन करिए। यहाँ पे अपना VIP बंद चल रहा है, सिर्फ VIP अपना, ठीक है। नॉर्मल में आप लोग जाइए, अच्छी खासा पे दर्शन हो जाएंगे। मैं अपना क्लिप डाल दिया, आपको पता है क्लिप कैसा लगा मेरे ब्लॉग। ये देखिए लड्डू बना रहे हैं, देखिए सामने लड्डू बना रहे हैं, देखिए हाँ लड्डू बना रहे हैं भाई, मस्त लग रहा है लड्डू, टेस्टी लड्डू बना रहे हैं ये वाले। अभी ले रहे हैं अपनी मिठाई हम लोग यहाँ पे। अबे क्या ये बेसन बर्फी, ये बेसन बर्फी है, ये बड़ी अच्छी बेसन बर्फी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ भाई। ये नंबर की बेसन बर्फी है, पूरा मस्त है। यहाँ पे राधे शूट करके शॉप है, आके ले सकते हैं आप यहाँ पे।
हमारे दर्शन हमारे हो गए हैं। टाइम हो रहा है अभी 5:27। ठीक है, गड्ढे को चार्ज करेंगे अपना, थोड़ा लगेगा 1 घंटा। हम लोग मैप लगा दिए हैं, देखिए अपना चार्जर का। ये अपना 1.7 किलोमीटर कितना पड़ता है, 1.3 किलोमीटर। ठीक है, जहाँ से हम लोग अपना आए थे शॉर्टकट लेके, और शॉर्टकट लेके वापस जा रहे हैं हम लोग वहाँ से। ठीक है, और अपनी गड्ढे की बैटरी भी अगर अभी आपको हम दिखाते हैं बस कितनी गड्ढे की बैटरी अभी हमारी है। सीधा गड्ढे की बैटरी अपनी है 76% पे। आगे अपना रिजॉर्ट द ग्रेट वेस्टर्न रिजॉर्ट, यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग ने यहाँ पे चार्जिंग में अपनी लगाया है। हम लोग को दर्शन करने में थोड़ा लेट लगा था, क्योंकि आपको बताइए जो लाइन आपका जो था वो आज थोड़ा डाइवर्ट था अपना, बहुत हम लोग लंबे वे से गए थे, पर हम लोग का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है। ठीक, अभी अपना ये पड़ता है द ग्रेट वेस्टर्न रिजॉर्ट। यहाँ पे लगा हुआ है अपना एक्सोबोल्ट का चार्जर लगा हुआ है 60 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अपनी गड्डी हो गई 100%। तो अब तो देखते कितना हुआ है हमारी गड्डी। आई थिंक 95 तो ही गई होगी आराम से, क्योंकि हम लोग अपना खाए पिए भी, बगल में बाहर एक ढाबा था वहीं खा लिए हम लोग, अपना पकौड़ा चाय पी लिए आराम से अपना 1 नंबर हम लोग कि अपनी गड्डी आ गई सामने। ठीक है, आपको दिखाते हैं हम लोग अपना कितना बैटरी हो गई है इसकी। अपना बैटरी हो गई है 95%, और जो किलोवाट मिल रहा है हम लोग को मिला 27 किलो। हमको यहाँ बहुत एक अच्छे प्यारे अंकल मिले हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, आज जब भी आएंगे आपको यहाँ अपने में यहाँ मिलेंगे आपको आप। हाँ भाई, ये बहुत अच्छे हमारे अंकल हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आइए, ये आपको भाई पूरी सहायता करेंगे चार्जिंग में अपनी। ठीक है, और यहाँ पे पहले एक और अंकल थे आई थिंक, वो भी है नहीं आज यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आए थे 1.5 साल पहले, तो 1.5 साल पहले यहाँ पे एक और अंकल थे, पता नहीं वो कभी गए हैं, कहाँ हैं वो अभी? वो अभी 7:30 बजे आएंगे। अच्छा, वो 7:30 पर आएंगे। अभी ये अंकल हैं, आपको शुभ नाम? शंभुदयान का नाम है। आप जब भी आइए इनसे जरूर मिलिए, आपकी पूरी सहायता करेंगे चार्जिंग में। ठीक है अंकल, मिलते हैं हम लोग फिर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज हो गई है फुल। ठीक है, अब चलते हैं, बैठते हैं अपने गड्डी में भाई। चलिए, गड्ढे की बैटरी दिखा दे रहा है 99% होगी गड्ढे की बैटरी, बहुत बढ़िया। और ट्रिप अभी हम एक साइड मार दे रहे हैं फटाफट। हाँ भाई, ट्रिप अपना ये साइड हो चुकी है। इस ब्लॉग को अपना एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अब टिल देन चैनल बने रहेगा। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, कमेंट लाइक शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन